नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ 11 तारीख का 11 अक्टूबर का निकला हुआ आदेश है। 11/10/23 जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश। विषय है हॉडकुक फूड योजना के अंतर्गत ICDS केंद्र हॉडकुक फूड निधि के सक्रिय खाते की हस्तांतरित प्रति उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उपयुक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या दिनांक 25/11/2022 पत्रांक संख्या 23/12/2022 पत्रांक संख्या 22/2023 तथा पत्रांक संख्या 6/6/2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा हॉडकुक फूड योजना के संचालन के लिए समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु ICDS केंद्र हॉडकुक फूड निधि के नाम से बैंक में खुले ग्राम प्रधान, सभासद व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के संयुक्त खाते को सक्रिय करवाते हुए सक्रिय खातों का विवरण गूगल शीट पर निर्धारित प्रारूप पर फीड करने के निर्देश दिए गए थे, जिसका विवरण आप द्वारा गूगल शीट पर अंकित किया गया है, जिसका लिंक तथा प्रारूप निम्नवत है। तो देखिए, जो दिया है उसका लिंक और वो प्रारूप डाल दिया गया, लेकिन कितने कितने कार्य हुए हैं देखिए, इस तरीके से भेजना है। जनपद का नाम, परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, बैंक का नाम, शाखा का नाम, IFSC कोड और खाता संख्या, ये सभी भर करके अधिकारियों को यानी आप सभी मेरे सुपरवाइजर को देंगे, फिर CDPO, उसके बाद DPO, उसके बाद निदेशालय को जाएगा। अब इसमें अवगत कराना है कि जनपदों पर हॉडकुक फूड योजना का संचालन तत्काल करने के निर्देश हैं, जिसके लिए समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉडकुक फूड तैयार किए जाने के लिए धनराशि के अंतरण हेतु खातों का खुला होना आवश्यक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु ICDS केंद्र हॉडकुक फूड निधि के खातों को विवरण की प्रति प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए हार्ड कॉपी दिनांक 12/10 तक, यानी देखिए निकल चुकी है, कल तक भेजने थे, तक निदेशालय को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाए। उक्त कार्य को अत्यंत गंभीरतापूर्वक लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करा लिया जाए। यदि योजना का संचालन प्रारंभ होने के पश्चात किसी आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थी हॉडकुक मील के वंचित होता है, तो इसके लिए पूर्ण रूप से आप उत्तरदायी होंगे और आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। सनीत कौर ब्रोका, निदेशक, 11/10/2023। तो देखिए, सख्त आदेश निकला है परसों के दिन के, यानी सभी के खाते और जो संचालित होते हैं कि नहीं हुए हैं उन सब की जानकारी भेजें। देखिए, वहाँ से आदेश पर आदेश निकलते रहते हैं, लेकिन अधिकारी अपने इन आदेशों को एक साइड रखते हुए अपने कार्यों में मगन रहते हैं। अब मैं आपको इसी तरीके का दूसरा भी आदेश दिखा देती हूँ। आदेश लगे हुए हैं, लास्ट तक सही। तो देखिए, दूसरा है आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी और बाल विकास प्रधान का योगदान क्या होता है, अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ। ग्राम प्रधान आंगनबाड़ी एवं बाल विकास विभाग का अध्यक्ष होता है। आंगनबाड़ी एवं बाल विकास निम्न सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य जुड़े होते हैं? ANM, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, लाभार्थी महिलाएं। इसका टीकाकरण 28 दिन बाद या माह में एक बार पंचायत के प्रत्येक गांव में होता है। यह टीकाकरण प्रधान की अध्यक्षता में होता है और टीकाकरण की कार्यवाही रजिस्टर में अंकित कर दी जाती है, जो ग्राम पंचायत को पुरस्कार दिलाने में सहायक होता है। नंबर आपका एक दिखे, नंबर 1, ग्राम प्रधान एवं ANM के साथ सम्मिलित खाता भी खोला जाता है। उस खाते में सरकार द्वारा वर्ष में एक बार एक मुश्त धनराशि प्राप्त होती है, जो कि स्वच्छता एवं आंगनबाड़ी एवं बाल विकास में प्रयोग होने वाले उपकरणों को क्रय करने में खर्च किया जाता है। तो देखिए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन अब ये आदेश आ चुका है हमारे पास, तो हम इसको दिखाएंगे और सभी बहनें इसको देख लें और अपना स्क्रीनशॉट ले लें। चाहे तो इसको आप हमसे मांग भी सकती हैं, तो हम आपके उस पर कम्युनिटी पर डाल देंगे, वहाँ से भी देख सकती हैं। अगर आपके यहाँ कोई ख़राब टूटी फूटी चीज़ है तो आप ग्राम प्रधान और ANM द्वारा ये सभी मंगवा सकती है, क्योंकि इनके यहाँ पर पैसा भेजा जाता है। नंबर दूसरा, ग्राम प्रधान एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ एक सम्मिलित खाता भी खोला जाता है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में जो धनराशि प्राप्ति हुई थी, उस धनराशि की धात्री महिलाएं एवं बच्चों को पुरस्कार वितरण पर खर्च किया जाता है। यह भी
कार्य ग्राम प्रधान की निगरानी में होता है। तो देखिए अभी इसमें खाते में कोई पैसा नहीं आया है, ना ही कोई ऐसा खाता खुलता है, पुस्टार आता है वो सीधा आता है, लेकिन जो बच्चों का राशन आएगा, जो हड़कुक आएगा वो ग्राम प्रधान और आंगनबाड़ी के खाते में आएगा। अब तीसरा कॉलम है आपका ग्राम पंचायत में प्राइमरी विद्यालय में जूनियर विद्यालय में ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालय में ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है एवं प्रधान अध्यापक सचिव होते हैं। प्रधान समय समय पर इन विद्यालयों की देखरेख करना। यदि कोई अध्यापक प्राइमरी विद्यालय अनुपस्थित रहता है तो प्रधान को विद्यालय में उपस्थित रजिस्ट्रार का अनुपस्थित करने का अधिकार होता है। और यदि जूनियर विद्यालयों में कोई अध्यापक अनुपस्थिति रहता है तो सहायक विकास अधिकारी पंचायत को विद्यालय के उपस्थिति रजिस्टर पर अनुपस्थित करने का अधिकार होता है। और उस 60A to Z यानी इस तरीके से होता है। रजिस्टर की फोटोकॉपी और उस रजिस्टर की फोटोकॉपी बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी जाती है। मिड डे मील क्या होता है? प्राइमरी विद्यालय में जितने छात्र छात्राएं होती हैं प्रति छात्र छात्रा के अनुसार राशन 100 ग्राम गेहूँ, 100 ग्राम चावल जो राशन डीलर से प्राप्त होता है, प्रति छात्र 4 रुपये 97 पैसे प्राप्त होते हैं। वह धनराशि प्रधानाध्यापक के खाते में आती है। उस धनराशि से मिड डे मील की सामग्री पर खर्च किया जाता है। इसी प्रकार जूनियर में भी डाला जाता है और जूनियर विद्यालय में भी प्रति छात्र के अनुसार 150 ग्राम गेहूँ, 150 ग्राम चावल राशन डीलर से प्राप्त होते हैं। प्रति छात्र 7 रुपये 97 पैसे होता है, क्योंकि जो बच्चे बड़े होते हैं जूनियर स्कूल के तो उनका 7 रुपये 50 पैसे होता है। 7 रुपये 97 पैसे यानी 8 रुपये में 3 पैसा कम। अब सरकार द्वारा बनाए गए भोजन रोस्टर के अनुसार ही विद्यालय में बच्चों को भोजन बनवाया जाता है जो प्रधान को निगरानी में रहता है। ये सब छोड़े, अब मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी। अब जो मेन चीज़ है आपके केंद्रों की, यानी किन किन केंद्रों के लिए बच्चों के राशन यानी क्या कहते हैं हड़कुक आएगा, किन किन के लिए नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को उपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक व स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उनको BHNC के लिए प्रति वर्ष 5,000 रुपये एवं एनटाइज्ड केंद्र के लिए 10,000 रुपये प्राप्त होते हैं, जिसका खाता ANM एवं ग्राम प्रधान के साथ खोला जाता है। और यह धनराशि साफ सफाई और स्वच्छता के लिए प्रयोग की जाती है, जिससे ग्राम प्रधान के द्वारा स्वच्छता कराई जाती है। तो देखिए इतना पैसा आता है और कितना कितना कार्य होता है, आप सभी भाई बहन जान लें। अब मैं आपको ले चलती हूँ सीधे जो मेन कार्य है आप सभी बहनों के हड़कुक की, जो बहनों की समस्या है कि यानी हमारे केंद्र का कोलोकेटेड है या नहीं है, हमारे केंद्र के बच्चों के लिए खाना आएगा या नहीं है। तो ये देखिए 12 अक्टूबर का निकला हुआ आदेश है। ये क्या है? देखिए अनामिका सिंह सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में निदेशक बाल विकास एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ, बाल विकास एवं पुष्टार अनुभाग, विषय 3 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों एवं ICDS के अंतर्गत हॉटकुक मील योजना को प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित किए जाने के संबंध में। महोदया, उपयुक्त विषय आपके पत्रांक संख्या हॉटकुक फूड 2023-24 दिनांक 30/5/2023 के समय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार की केंद्र पूर्वनिर्धारित योजना के अंतर्गत समन्वित बाल विकास सेवा योजना के शीर्ष कार्यक्रम है। भारत सरकार के नवीनतम शासनादेश संख्या दिनांक 1/8/22 द्वारा आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के संबंध दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्म पका भोजन दिए जाने के निर्देश हैं। अब इसमें आपको कब से कब तक का मिलेगा ये आप देखें। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, उसको देखें आप ध्यान से यहाँ से, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाया। तो भारत सरकार द्वारा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषाहार प्रदान किए जाने के हेतु 8 रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिदिन माह में 25 दिन अनुमेय है। इस धनराशि में से 3.50 प्रति लाभार्थी मॉर्निंग स्नैक्स के रूप में THR वितरित किया जा रहा है तथा शेष 4 रुपये 50 पैसे लाभार्थी हॉटकुक मील योजना पर व्यय किया जाना है। यानी जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए कितना रुपये आता है? 8 रुपये। और 8 रुपये में से 4 रुपये 50 पैसे उनके हॉटकुक के लिए है और बाकी यानी कि 3 रुपये 50 पैसे मॉर्निंग यानी THR के लिए
जा रहा है इसका। और दूसरा पॉइंट है आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म पका भोजन देने के संबंध में शासनादेश संख्या। अब देखिए मैं आपको जो मेन चीज़ है कोलोकेटेड आंगनबाड़ी क्या है दे दिखा देती मैं। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु गर्म पका भोजन योजना के संचालन हेतु व्यवस्था। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारभूत संरचना यथा किचन बर्तन एवं गैस आदि की सुविधा न होने के कारण प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थित तथा उक्त विद्यालयों में 200 मीटर के त्रिज्या में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए हॉट कुक फूड तैयार किए जाने हेतु प्राथमिक विद्यालय पर पीएम पोषण योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों आवश्यक बर्तनों व अन्य सुविधाओं का साझा उपयोग किया जाएगा। गर्म पका भोजन की रेसिपी पीएम पोषण एमडीएम योजना की भांति रहेगी और 200 मीटर की दूरी तक यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैयार किया जाएगा, वहीं से यानी बना करके जाएगा। और यहाँ से इन प्राथमिक विद्यालय में भोजन को सुरक्षित रूप से तैयार करवाकर आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुँचाने व बच्चों को वितरित परोसने वो दायित्व आंगनबाड़ी सहायिका का होगा। यानी केंद्र पर बना दिया जाएगा लेकिन इनको ले जाने का और परोसने का कार्य किसका है, सहायिका का। और इसमें कोलोकेटेड मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्योंकि इसमें 9 पेज का PDF है ये, तो थोड़ा लंबा है। आप सभी बहनें लास्ट तक बने रहेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ इसमें दिखाऊंगी। में देखिए इसका जो मेन कार्य है उसको भी आप देख लें। पीएम तथा पोषण योजना अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में औसतन 100 छात्रों को प्रतिदिन प्रति छात्र 100 ग्राम भोजन की मात्रा तैयार किए जाने पर रसोइया का परिश्रम प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 67 लगभग आंकड़ित होता है। उसी के अनुपालन में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर औसतन 40 छात्रों के लिए प्रतिदिन प्रति लाभार्थी 70 ग्राम भोजन की मात्रा तैयार किए जाने हेतु पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन तैयार करने हेतु अधिकतम रसोइयों को आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों हेतु भोजन तैयार करने का पारिश्रमिक तथा उनके भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण निदेशक बाल विकास सेवा एवं पोस्टार द्वारा निदेशक पीएम पोषण से विचार विमर्श कर जारी किया जाएगा। किसी भी दशा में रसोइया का पारिश्रमिक प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 50 पैसे से अधिक देय नहीं होगा। यानी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए उनको कितना मिलता है, 67 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से, यानी प्रति लाभार्थी के हिसाब से। और यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए उनको कितना दिया जाएगा, 50 पैसे, क्योंकि उनका कम खाना बनता है, उनका 70 ग्राम बनेगा और उनका 100 ग्राम बनता है, तो उसी हिसाब से ग्राम के हिसाब से यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। अब इसमें देखिए जो मेन पॉइंट होंगे हम उनको निकाल करके अलग से छटनी करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ से नॉन कोलोकेटेड आ गया। यहाँ पर मैं अभी आपको यही बताना चाह रही थी कि नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी को लिखे क्या होगा। अतः ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ से देखें आप सभी बहनें, यहाँ से अतः ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित नहीं हो रहे हैं तथा जिन्हें नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है हेतु हॉटकुक मील तैयार कर लाभार्थियों को वितरित किए जाने की पृथक व्यवस्था की जा रही है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की गाइडलाइन के अनुसार आंगनबाड़ी सहायिका का कार्य एवं दायित्व लाभार्थियों के लिए भोजन पकाने व परोसने का है, जिसके लिए उन्हें मानदेय प्रदान किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कार्य हुआ है कि गाइडलाइन के अनुसार आंगनबाड़ी सहायिका का कार्य, जो आंगनबाड़ी की सहायिका होती है उनके कार्य है कि लाभार्थियों के लिए भोजन पकाने व परोसने का कार्य है, जिसके लिए उन्हें मानदेय प्रदान किया जाता है। अतः नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बच्चों हेतु भोजन तैयार करने व परोसने का उत्तरदायित्व आंगनबाड़ी सहायिका का होगा, अभी भी होगा और आगे पहले शुरुआत हुई थी तभी भी हुआ था। अब महिला ICDS कार्यक्रम में 21 जनपदों की शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 24,710 आंगनबाड़ी केंद्रों को शासनादेश संख्या दिनांक 17/1/2019 के अंतर्गत, अब देखिए ये पहली वाला आ चुका है, अनुमोदन किया गया था। किंतु ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों का भोजन तैयार करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी। यानी पहले भी आदेश निकला था 21 जनपदों के लिए, लेकिन किसी कारणवश यानी
बर्तनों की समस्या थी और भी समस्याएं थी, तो वो फिर से वहीं की वहीं बंद हो गया। योजना में नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म पका हुआ भोजन दिए जाने की व्यवस्था को लागू किए जाने की व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि उक्त केंद्रों का शासनादेश संख्या, अब यहाँ पर देखिए, निर्धारित बर्तनों की मात्रा को समान रखते हुए नॉन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन पकाने हेतु गैस, चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर इत्यादि तथा बर्तन की प्रारंभिक व्यवस्था ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ग्राम सभा निधि, OSR अथवा अन्य वित्तीय स्रोत जो ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध हैं से तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगर पंचायत, नगर पालिका पार्षद, नगर निगम के पास उपलब्ध वित्त आयोग द्वारा वित्तीय आयोग निकाय निधि के अथवा अन्य वित्तीय स्रोतों से की जाएगी। यानी जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करेंगे, और यहाँ पर शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पर पार्षद करेंगे। अब इसके साथ ही मैं आपको इसमें थोड़ी सी और बची है, उसको मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता देती हूँ। तो देखिए, सिलेंडर तथा बर्तनों की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित जनपदों में जिलाधिकारी अधिकृत किए जाते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्व में यदि खाना पकाने हेतु गैस, चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर इत्यादि तथा बर्तन क्रय किए गए हों तो ऐसे स्थानों पर अनावश्यक रूप से सामग्री क्रय नहीं की जाए। यानी पहले से जहाँ जहाँ पर ऐसे बर्तन हैं, यहाँ गैस, चूल्हा, सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं, तो वहाँ ऐसी चीज़ें देने की जरूरत नहीं है। ईंधन पर प्रतिमाह आने वाला व्यय का निर्धारण ₹4.50 के मदवार विभाजन के निर्देशक बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी ईंधन का जो है वो ₹4.50 के हिसाब से किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने हेतु अन्य व्यवस्था, तो इसमें व्यवस्था देखिए आप, इस तरह से जिला कार्यक्रम अधिकारी के एप्लीमेंटेन खाते खुलवाए जाएंगे। होडको को मिली योजना धनराशि के लिए केंद्रवार ICDS होडको फूड निधि योजना नाम की ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों, तो देखिए वही है, मैंने आपको बता दिया है कितने कितने पैसे आएंगे, किसके खाते में आएंगे और आपको क्या क्या कार्य करने होंगे। तो सभी बहनें वीडियो को देख लें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जिन भाई बहनों ने अभी तक उसको, यानी मैंने जो वीडियो डाल दी है पोषण ट्रैकर की, उसको नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी देख लें और अपनी समस्याओं का समाधान कर लें। फिर आपके पास समय नहीं है, सिर्फ 17 तारीख तक ही आप अपने फ़ोन में जो कार्यक्रम सितंबर महीने का है कर सकती हैं। उसके बाद आपका सितंबर महीना ख़त्म हो जाएगा और आपका अक्टूबर यानी शुरू हो जाएगा। अक्टूबर चल रहा है लेकिन पोषण ट्रैकर के हिसाब से अक्टूबर का कार्य शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सभी बहन अपना कार्य समय से पूरा कर लें। धन्यवाद।